तप त्याग के हैं प्रतिमान, श्री आचार्य सकल गुण खान। ये गुरुवर विनम्र सागर है जिन शासन की धरोहर। भक्तों के दिल के सरताज, विनम्र सागर जी मुनिराज। भक्तों के दिल के सरताज, ओ भक्तों के दिल के सरताज। विनम्र सागर जी मुनिराज, विनम्र सागर जी मुनिराज। ओ भक्तों के हैं, ओ भक्तों के दिल के सरताज। ओ भक्तों के दिल के सरताज, विनम्र सागर जी मुनिराज। चंद्र के पुत्र चमेली माँ के राज दुलारे। चंद्र के पुत्र चमेली माँ के राज दुलारे। भिंड नगर की धरा पे जन्मे गुरुवर जग से न्यारे। भिंड नगर की धरा पे जन्मे गुरुवर जग से न्यारे। करते पूरन हो, करते पूरन सबके काज। हो करते पूरन सबके काज। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छाय नमः। ओम नमो लोए सव्वसाहुनम। ओम नमो लोए सव्वसाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो है महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विराग
नयन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जब एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज बादशाह मूर्ति आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय हो। गुणों की खान भक्तामर, गुणों की खान भक्तामर, हृदय में जान भक्तामर। गुणों की खान भक्तामर, हृदय में ज्ञान भक्तामर। विरागी ध्यान भक्तामर, प्रभु का मान भक्तामर। विरागी ध्यान भक्तामर, प्रभु का मान भक्तामर। तय दिल से गाए तो, तय दिल से इसे गाए तो खुद भगवान हो जाए। तय दिल से इसे गाए तो खुद भगवान हो जाए। तभी तो बन गया यारो, तभी तो बन गया यारो, सभी की जान भक्तामर। तभी तो बन गया यारो, सभी की जान भक्तामर। तभी तो बन गया यारो, सभी की जान भक्तामर। यह भक्तामर स्तोत्र 7वीं शताब्दी में रचा गया। लगभग सन 675 गुजर गए। 7वीं शताब्दी के लगभग इस भक्तामर की रचना हुई। कैसे हुई ये जानना जरूरी है। क्यों हुई ये भी जानना जरूरी है। कब हुई? 7वीं शताब्दी में। क्यों हुई और कैसे हुई ये जानना जरूरी है। ये जानोगे तो तुम्हें भक्तामर का रहस्य मालूम चलेगा, तो तुम्हें भक्तामर का महत्व मालूम चलेगा, तो भक्तामर की ताकत मालूम चलेगी। और ये नहीं जानोगे तो भक्तामर पढ़ते रहोगे और जिंदगी भी गुजर जाएगी, तब भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये भक्तामर क्यों रचाया गया और किसने रचाया। मानतुंग ने रचाया, कैसी परिस्थिति में रचाया वो जानिए। उज्जैनी प्रांत, जैसे कि उत्तर प्रदेश प्रांत, उज्जैनी प्रांत, धार नगरी जैसे ललितपुर नगरी। उज्जैनी प्रांत में धार नगरी में राजा भोज का शासन चला करता था। जैसे उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? योगी। ऐसे ही धार नगरी में राजा भोज का शासन चला करता था। उनके शासन में कालिदास मंत्री हुए, जिन्हें काफी विद्याएं सिद्ध थी और जो संस्कृत के जानकार भी थे। ऐसा नहीं है कि संस्कृत के जानकार नहीं थे। जब राजा भोज संस्कृत का बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय भाषा उसे संस्कृत लगती थी,
और वास्तव में संस्कृत भाषा बहुत ही प्रिय है। ये बात अलग है कि हमारे चलन में नहीं है। अगर चलन में होती तो सभी लोग संस्कृत भाषा का उच्चारण करते। और एक बात है, जिसने संस्कृत भाषा को सीखा नहीं है, जिसने संस्कृत भाषा को जाना नहीं है, वो कोई भी भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकता। चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे प्राकृत हो, अथवा अन्य कोई लैंग्वेज हो, आप कोई भी लैंग्वेज को सही नहीं बोल सकते जब तक आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा। संस्कृत लैंग्वेज सभी भाषाओं की जननी है। अगर ये आ गई तो आप सारी भाषाओं को शुद्ध बोल सकते, वरना आप शुद्ध बोलने के अधिकारी नहीं है। भाषाएं बोल सकते हैं लेकिन शुद्ध बोलने ये जरूरी नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा का प्रिय राजा भोज, जब उसके दरबार में सेठ स्वदंत नाम का एक व्यक्ति आया, नगर का सेठ था, उसका छोटा सा बालक, लगभग 12-14 साल का बालक जब साथ में आया तो राजा बालक को देख करके बड़ा खुश हुआ और बच्चे से पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो, कितने में पढ़ते हो? कभी कभी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो हम यही पूछते, बेटा कितने में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो? और बच्चों को देख करके इसलिए भी अच्छा लगता है कि छोटे बच्चों में संस्कार देख करके सभी बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। बड़ों में संस्कार देख करके उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन छोटे बच्चे को देख करके बहुत अच्छा लगता है। जब छोटे बच्चे आहार देते हैं तो साधुओं को बहुत अच्छा लगता है। अब बड़े बड़े देते हैं, ये तो देते ही रहते हैं, इनकी तो जिंदगी निकल गई देते देते। तो छोटे बच्चे देते हैं तो खुशी होती है। जब बच्चे को देख करके राजा ने ये पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो उसके पिता ने, सुदंत सेठ ने बताया कि ये नाममाला पढ़ रहा है, संस्कृत में नाममाला पढ़ रहा है जो कवि धनंजय ने रची है। नाममाला संस्कृत में है, इसमें सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं, एक वर्ड के कई नाम दिए गए हैं। और जो व्यक्ति कवि होता है, जो व्यक्ति कविता बनाना चाहता है, वो व्यक्ति नाममाला को जरूर पढ़े, वरना कविता नहीं बना सकते। और जो अंग्रेजी में कविता बनाना चाहता है वो थिसॉरस जरूर पढ़े। अगर उसने थिसॉरस नहीं पढ़ा है तो वो कभी भी अंग्रेजी में कोई कविता नहीं बना सकता। जो हमने लिखा है, लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप इट वेनिसेज अवे, लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप इट वेनिसेज अवे, यूजुअल अनयूजुअल हो, यूजुअल अनयूजुअल इट व्हेन हैपन्स अवे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो ऐसे ही नहीं लिख जाती है, इनको लिखने के लिए थिसॉरस पढ़ना पड़ता है। और जो व्यक्ति थिसॉरस जानता है, थिसॉरस जिसने पढ़ लिया है, वो ही कविताएं लिख सकता है, वरना नहीं लिख सकता। लिखने के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स की जरूरत पड़ती है। तो जब उसने कहा कि कवि धनंजय ने नाममाला लिखी है, मेरा बच्चा वही पढ़ रहा है, तो वहां कालिदास, उनके जो मंत्री थे, उनके छाती पे तो सांप लौट गया, ईर्ष्या भर आई। और कालिदास ने
पहले से ही राजा भोज को डिस्टर्ब कर रखा था, पहले से ही ऐसा भर रखा था कि संस्कृत की विद्या तो हम ब्राह्मणों के पास होती है, जैनियों के पास नहीं है। जैनी लोग संस्कृत नहीं जानते, हम पढ़ाते हैं जैनियों को। जैनियों पे संस्कृत कहाँ है? ऐसा उसने राजा भोज को पहले ही भर दिया था। राजा भोज ने सुदंत सेठ से यह कहा कि संस्कृत विद्या तो ब्राह्मणों पे होती है, आपका बच्चा संस्कृत में नाम माला पढ़ रहा है, तो ये संस्कृत की विद्या तो आप ब्राह्मणों से पढ़ सकते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे गुरु हैं कवि धनंजय, इस बच्चे के गुरु हैं कवि धनंजय, और कवि धनंजय ऐसे पढ़ाते हैं। बोले कवि धनंजय तो जैन है, जैन होकर के संस्कृत जानना ये संभव नहीं है, संस्कृत की विद्या तो ब्राह्मणों के हाथ में है। ऐसा कह करके नाम माला का अपलाप किया। जब अपलाप करने लगे तो दूसरे दिन कवि धनंजय को बुलाया गया। क्यों ना कवि धनंजय को बुलाया जाए, उन्हीं से पूछा जाए ये नाम माला किसने लिखी है। जब कवि धनंजय को बुलाया गया और कवि धनंजय को राज दरबार में खड़ा कर दिया गया और पूछा गया, ये बता रहे हैं कि नाम माला आपने लिखी है, लेकिन हमारे कालिदास जी मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि ये नाम माला हमने लिखी है। कवि धनंजय ने कहा, और उन्होंने कहा इसका नाम नाम माला नहीं है, इसका नाम नाम मंजरी है। ये इन्होंने नाम माला रख लिया है, इन्होंने मेरी पुस्तक में अपना नाम लिख लिया है। कवि धनंजय तो कवि धनंजय थे, जिन कवि के बारे में हम पूजन में 2 लाइनें पढ़ते हैं, विघ्नौगा प्रलयम यान्ति साकनी भूत पन्नगाहा विषम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने गणेश्वरी। ये वाला श्लोक, ये वाला अनुष्टुप, ये कवि धनंजय पे लागू होता है। विषम निर्विस्ताम याति, विष को भी निर्विष्ट कर देता है जब जनेन्द्र भगवान की स्तुति होती है। तो ये वाली बात कवि धनंजय पे लागू हुई थी। कवि धनंजय ने जब ये कहा, राजन अगर इन्होंने नाम माला लिखी है तो क्यों ना इन्हीं से ये पूछ लिया जाए कि नाम माला का विषय क्या है, नाम माला में क्या क्या लिखा है, और आपने लिखा है तो हमें कोई गाथाएं ही सुना दो। तो कालिदास चुप। तो कवि धनंजय ने कहा अगर इन्होंने लिखी होती तो ये सुना देते, बता देते कि उसमें कौन सा विषय है, लेकिन इन्हें खुद नहीं मालूम कि नाम माला में विषय क्या है। और अगर आप हमसे जानकारी लें तो हम शुरू से लेकर के अंत तक नाम, और उन्होंने सुनाना प्रारंभ की, विषय बताया, कब लिखी गई, कहां लिखी गई, सब बता दिया। राजा भोज बहुत खुश हुआ कि हमारे यहाँ, हमारे नगर में ऐसा व्यक्ति भी है जो संस्कृत का ग्रंथ लिखना जानता है। तो बहुत खुश हुआ, खुश होके उसे बहुत सारा सम्मान दिया। लेकिन कालिदास के मन में तो ईर्ष्या का भाव लौट गया। जान रहे, जब किसी का सम्मान होता है, जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है और किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, तो सबसे ज्यादा दुख उस अहंकारी को होता है जिसके सामने प्रशंसा हो रही हो। बहुत दुख हुआ और ईर्ष्या का सांप लौट गया और ईर्ष्या उसके मन में आ गई। तो उसने कहा महाराज इससे क्या बात करें, इसके गुरु से बात करेंगे, इसे कुछ नहीं आता जाता है, इसके गुरु से बात करेंगे। और गुरु के ऊपर बात आ गई। जैसे ही गुरु पे बात आई, वैसे ही कवि धनंजय का पारा चढ़ गया। ध्यान रहे, गुरु के बारे में कोई कुछ कहे तो शिष्य को सहन नहीं हो सकता।
अपने गुरु के बारे में कोई कुछ भी कहे तो शिष्य को सहन नहीं होगा। जैसे कोई एक व्यक्ति सुना रहा था कि किसी ने कहा कि बोलो पाकिस्तान की जय, उसने कह दिया हाँ पाकिस्तान की जय। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोले नहीं, हमने तुम्हारे नगर की जय बोल दी है, इसका मतलब ये नहीं है मेरा नगर खराब है। इसलिए हम हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। हम किसी गुरु की जय बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है मेरे गुरु की जय नहीं है, मेरे गुरु की भी जय है। हम सारे गुरु की जय बोलते हैं और सबको यही शिक्षा देते हैं, तुम्हारे लिए सब गुरु हैं। तुम ये मत समझो हमारे वो एक ही गुरु हैं। एक गुरु होता है, इसका मतलब कि आप कभी कोई गलती करते हैं अथवा दीक्षा लेते हैं अथवा शिक्षा तो किसी से भी ले सकते हैं, दीक्षा लेते हैं और कोई अपराध कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो प्रायश्चित देने के लिए एक गुरु होता है, उसे कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। जब तुम्हारा स्कूल में नाम लिखा जाता है तो तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा जाता है। किसका? बल्दियत किसकी लिखी जाती है? पिता की। भले ही पिता चार भाई हो, चारों भाई का नाम नहीं लिखा जाता, एक का ही लिखा जाता है, ये तुम्हारे पिता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही पिता का आदर करेंगे, दूसरे चाचा और ताऊ है इनका आदर नहीं करेंगे, इनका भी सम्मान करेंगे और अपने पिता के बराबर ही सम्मान करेंगे। कहते भी हैं ये मेरे पापा हैं, ये बड़े पापा हैं और ये छोटे पापा हैं, कहते हैं कि नहीं? यहाँ चाचा कहते हैं, ताऊ कहते हैं। आप जब राजस्थान में जाएंगे तो वो कहेंगे ये बड़े पापा हैं और ये छोटे पापा हैं। जब बच्चे से पूछा हमने, बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? उसने पापा का नाम बता दिया, बोले ये मेरे पापा हैं। हमने अच्छा ये कौन है? ये छोटे पापा हैं। फिर उसने एक और बताया ये बड़े पापा हैं। तो हमने कहा तुम्हारे कितने पापा हैं? उसने कहा वैसे पापा तो एक ही हैं, मेरे पापा तो एक ही हैं, वो बड़े पापा है, वो छोटे पापा है। कहने का मतलब ये है कि हम सारे गुरु को स्वीकार करें, सारे गुरु को नमस्कार करें, सारे गुरु की जय जयकार करें, लेकिन अपने गुरु भी एक विशेष है, वो भी विशेष होना चाहिए। और जो विशेष है वे विशेष ही है। शेष है लेकिन विशेष तो एक ही है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। और जब हम प्रायश्चित लेते हैं और दीक्षा लेते हैं, उन्हें मुख्य गुरु कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है हम और गुरुओं का अनादर करें और गुरुओं का सम्मान न करें, ये मतलब नहीं है। मतलब सही समझिए, सही समझोगे तो सम्यक दर्शन के नजदीक पहुंचोगे, और गलत समझ लिया तो गुरु के पास खड़े होकर के भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए सब हमारी नजर में गुरु हैं। कितने गुरु हैं? 3 कम 9 करोड़ गुरु हैं। मेरे कितने गुरु हैं मालूम है? मेरे विशेष गुरु तो एक है और 4 कम 9 करोड़ सारे गुरु हैं। एक गुरु है, एक विशेष गुरु है, बाकी सब गुरु हैं और सबके लिए हम नमस्कार करते हैं। क्या आचार्य महाराज, मुनि महाराज को नमस्कार करते हैं? हाँ करते हैं। कौन से मुनिराज को नमस्कार करते हैं? हमारे संघ में अथवा और दूसरे हैं, इनको तो प्रति नमोस्तु करते हैं, लेकिन जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं और विदेश क्षेत्र में वर्तमान में जो विचरते हुए तीर्थंकर हैं, मुनिराज की अवस्था में, उनको हम भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं।
चाहे भले ही हम आचार्य हैं, क्योंकि आचार्य से भी कोई ऊपर होता है तो रिद्धिधारी होते हैं, और रिद्धिधारी से कोई ऊपर होता है तो तीर्थंकर होते हैं। इसलिए वो मुनिराज भले ही हों, लेकिन फिर भी आचार्यों के द्वारा वंदनीय होते हैं। इसलिए जब उसने कहा कि इनके गुरु को ही बुलाइए, जब गुरु को बुलाने का नाम आया तो पारा चढ़ गया कवि धनंजय का। उसने कहा मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहना, अगर आपको शास्त्रार्थ करना है, कोई बात पूछना है तो हमसे ही पूछिए, गुरु बुलाने की क्या जरूरत है। हम जवाब न दे पाए तब हम गुरु का आश्रय लेंगे, जब हम ही सक्षम हैं तो गुरु को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कालिदास तो पहले ही भरने में लगा हुआ था। देखा, इनके गुरु को भी कुछ नहीं आता, इनको भी नहीं आता, इनके गुरु को भी कुछ नहीं आता, इसीलिए तो मना कर रहे हैं कि गुरु को ना लाओ। कहाँ है इनके गुरु? पता किया जंगल में है और ध्यान में लीन है, सामायिक साधना में लीन है। जब राजा भोज ने मंत्रियों को और कुछ द्वारपालों को आदेश दिया इनके गुरु को लेकर के आइए, लेने के लिए गए, निवेदन किया हाथ जोड़ करके, आपको हमारे राजन ने बुलाया है और आपको चलना जरूरी है। आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा हम दिगंबर साधु हैं, मेरे ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलता, मेरे ऊपर सिर्फ भगवान महावीर का शासन चलता है। तुम्हारे राजा का शासन तुम्हारे ऊपर चलता होगा, मेरे ऊपर नहीं चलता, मेरे ऊपर भगवान महावीर का शासन चलता है। इसलिए भगवान महावीर की आज्ञा है, हम किसी के दरबार में जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो दो कारणों से जाते हैं, या तो आहार की बाधा को दूर करने के लिए या किसी की समाधि कराने के लिए, वरना तीसरा मेरा कोई कारण नहीं है। ना हमारा तुमसे कोई लेना देना है, ना हमें तुमसे कुछ करना है, ना तुमसे कुछ करवाना है। हम तो एक ऐसे फकीर हैं जो जंगल में अपनी साधना किया करते हैं, तुम्हारे महल से हमें क्या लेना। और ऐसा कह करके आचार्य मानतुंग महाराज ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे दरबार में नहीं जा सकते। राजा भोज विराजमान था, कालिदास ने फिर भरना चालू किया, देखा कुछ आता नहीं है इसलिए आए नहीं, डर गए, ज्ञानी नहीं है, सब अज्ञानी है, डरपोक है, इसीलिए तो नहीं आए, बुलाने पर भी, आपके बुलाने पर भी नहीं आए। जब कोई ऐसा भर रहा हो तो राजा को तो गुस्सा आ गई, तो पकड़ के लाओ। और फिर सारे लोग गए और आचार्य मानतुंग से पहले निवेदन किया, जब उन्होंने मना किया तो जबरदस्ती उन्हें ले आए। और जबरदस्ती कोई साधु को उठा ले, जबरदस्ती कोई साधु को पकड़ ले, जबरदस्ती कोई साधु के साथ करे तो साधु क्या करेगा? वार तो करेगा नहीं, प्रतिकार तो करेगा नहीं, लेकिन उपसर्ग को सहन करने की प्रक्रिया जरूर करेगा। आचार्य मानतुंग महाराज ने मौन ले लिया, और मौन लेकर के बिल्कुल बैठ गए और बोले जब तक ये उपसर्ग शांत नहीं हो जाएगा तब तक हम मौन नहीं खोलेंगे। पकड़ करके ले गए, राज दरबार में जाकर के बिठा दिया। जब राज दरबार में बिठा दिया और राजा ने बहुत विनय की, बहुत अनुनय की कि भगवान कुछ बोलिए, आप बताइए, आप संस्कृत में क्या जानते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज 6 खंड के अधिपति थे संस्कृत में, पूरी संस्कृत भाषा का ज्ञान था, उन्हें कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वो तो बोलते थे तो संस्कृत निकलता था, और गलती होने की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी। आचार्य मानतुंग महाराज बिल्कुल शांत बैठ गई। जब शांत बैठ गए और राजा भोज ने बहुत सारा अनुनय निवेदन किया, लेकिन जब स्वीकार नहीं किया और आचार्य महाराज मौन ही रहे,
फिर कालिदास ने भरा और गुस्सा में आकर के राजा भोज ने उनको काल कोठरी में डलवा दिया। काल कोठरी तो जानते ही हैं, जब किसी को फांसी लगती है तब काल कोठरी में डाला जाता है, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा होता है, कोई खिड़की नहीं होती, कोई एक दरवाजा होता है, दरवाजा बंद, और उसी में डाल दिया जाता है जब उसे फांसी होती है। काल कोठरी में 48 तालों के अंदर बंद किया। क्या जरूरत थी 48 ताले लगाने की? वे महाराज एक ताला भी नहीं खोलते, तुम गेट भी ऐसे बंद कर देते तो वो खोलते भी नहीं। महाराज है, उन्हें दिगंबर साधु की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने 48 ताले लगवा दिए, द्वारपाल खड़े कर दिए सभी द्वार पर। 3 दिन तक आचार्य मानतुंग महाराज बंद रहे, 3 दिन तक उपवास हुए। पंचम काल की बात है, व्यक्ति कब तक उपवास करेगा? कोई तीर्थंकर तो है नहीं, तीर्थंकर है जिन्हें 1 साल भी भोजन न मिले तो आराम से चलते हैं। ये तीर्थंकरों की विशेषता है, वज्र विषम नाराज संगनन की विशेषता है। 1 साल भी अगर उन्हें आहार पानी न मिले तो भी वो वैसे ही खड़े रहेंगे। और यहाँ 2 दिन आहार न मिले तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, बैठ ही जाएंगे। और कहीं 1 आध महीने के उपवास हो गए तो उठेंगे नहीं, उठाए जाएंगे। उठने का तो काम ही खत्म हो जाएगा। जब 3 दिन तक आहार नहीं हुए, चौथे दिन आचार्य मानतुंग महाराज के मुख से अपने आप ही आदिनाथ भगवान की स्तुति निकल पड़ी। ध्यान रहे, कोई भी पीड़ा में हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी पीड़ा में हो और वह भगवान की स्तुति करे, भगवान का गुणगान करे, यशगान करे, तो निश्चित मानिए उसके अंदर ये वाला भाव तो पैदा है ही कि मेरी पीड़ा दूर हो। चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, अगर उससे पीड़ा है और वो भगवान की स्तुति कर रहा है पीड़ा में, तो उसके मन में ये वाला भाव तो आता ही है कि मेरी पीड़ा दूर हो। आरोग्य नान लाहम जिंतु समाहिम च बोहिम च। आचार्य कुंद कुंद भगवान भी कहते हैं, आरोग्य, मुझे आरोग्यता प्रदान करो। आरोग्य नान लाहम, मुझे आरोग्यता प्रदान करो, मुझे आरोग्यता का लाभ हो और मुझे ज्ञान का लाभ हो। ऐसी भावना आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी कर दी है, सभी करते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज के मन में भी तो होगा ही कि 3 दिन से आहार नहीं हुए हैं और शरीर पीड़ित हो रहा है, मेरी पीड़ा भी दूर हो, ऐसा तो सोचते ही। हमने बताया था, आपको पीड़ा हो और आप भगवान का स्मरण करें तो निश्चित मानिए आपकी पीड़ा जरूर दूर होगी। आपको पीड़ा हो और आप भगवान को स्मरण करें, भगवान का गुणगान करें, आपकी पीड़ा जरूर दूर होगी। और आपको पीड़ा ना हो और फिर भगवान का गुणगान करें तो आपकी पीड़ा तो दूर करने आएगा नहीं, तो भगवान फिर क्यों आएगा बताइए? पीड़ा थी तो वो पीड़ा दूर करने आया। द्रौपदी को पीड़ा थी, द्रौपदी की पीड़ा दूर करने के लिए देव आया। लेकिन जब पीड़ा नहीं थी तब देव क्यों आया? विचार करिए। आपको पीड़ा है और आप भगवान को स्मरण करते हैं, आपकी पीड़ा दूर होगी। और आपको पीड़ा नहीं है और आप भगवान का स्मरण करते हैं तो वो पीड़ा दूर करने नहीं आएगा, वो तुम्हें खुद दर्शन देने आएगा। क्योंकि तुमने पीड़ा में स्मरण नहीं किया है, सुख में स्मरण किया है।
पीड़ा में स्मरण करते तो पीड़ा दूर कर देता, सुख में जो भगवान को स्मरण करता है उसको वो खुद ही दर्शन देने आता है। इसलिए किसी ने लिखा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न, सुख में जो सुमिरन करे, हाँ, सुख में जो सुमिरन करे तो प्रभु दर्शन होए, तब दर्शन होता है। पीड़ा में नहीं कर सकते। और जो सुख में तुमने दर्शन किया तो तुम्हें आत्मानंद होगा, परमात्मा तुम्हें अंदर ही दिखाई देगा। इसलिए सुख में भगवान का दर्शन करो। जब आचार्य मानुतुंग 3 दिन निराहार रह करके चौथे दिन आदिनाथ भगवान की स्तुति करने लगे तो उनके मुख से स्वयं ही निकल पड़ा, भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाना। खुद ही निकल पड़ा और निकलते निकलते आचार्य भगवान गाते रहे, बोलते रहे और निरंतर स्तुति चलती रही। होते 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 जैसे ही 46वें छंद पर आए, सारी बेड़ियां उनकी खुल पड़ी। 46वें छंद पर सारे बंधन खुल गए, शरीर की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। आश्चर्य है, किसी ने तोड़ी नहीं, कोई औजार मंगाया नहीं और बेड़ी खुल गई। निश्चित किसी ने खोली होंगी, अपने ही आप नहीं खुल गई होंगी। निश्चित बेड़ियों से भी कोई ताकतवर व्यक्ति होगा जिसने बेड़ी तोड़ी होगी। और भले ही आपकी समझ में ना आए, लेकिन बेड़ियों से ताकतवर कोई ना कोई जरूर होगा। आप भी बेड़ियों से बंधे हैं, अच्छी अच्छी मजबूत बेड़ी से बने हैं, ISI वाली कंपनी वाली बेड़ी से बने हैं। वरना बंधन ना होने पर भी हम ऐसे बंधे हैं, सामने बंधे हुए नहीं दिख रहे हैं, फिर भी दिमाग से बंधे हैं, बिल्कुल बंधे हैं। और इतने मजबूत बंधे हैं कि बस घर से यहां तक की रस्सी बांध ली है। जैसे गाय होती है, मैदान में जब चरती है तो एक बीच में खूंटा बांध देते हैं और बहुत लंबी रस्सी बांध देते हैं। वो गाय घूमती रहती है और घूमती रहती है, घास खाती रहती है। छोटी रस्सी बांधेंगे तो जा नहीं पाएगी, और जब वो खा पी लेती है तो बाद में ले आती है। ऐसे ही हमारा खूंटा तो कहाँ बंधा है? घर पे। और यहाँ तक क्या आई है? रस्सी लेकर के आए। बंधे जरूर हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे तो सीधे घर में जाएंगे, वो खूंटे के पास ही पहुँचेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, पड़ोसी के घर में भी नहीं जाएंगे। बंधे हैं, लेकिन बंधन हमें मालूम नहीं है। तब ये मेरी 2 लाइनें स्मरण करना चाहिए। बंध में निर्बंध हूँ मैं, चेतना का छंद हूँ मैं। बंध में निर्बंध हूँ मैं, चेतना छंद हूँ मैं। समय ने जिसकी उतारी आरती, वो छंद हूँ मैं। समय भी जिसकी आरती उतारता है, समय भी जिसे नमस्कार करता है, हम वो शुद्ध आत्मा हैं, हम वो भगवत स्वरूप हैं, हम वो वीतरागी स्वरूप हैं जिसकी उतारती समय भी, जिसकी आरती समय भी उतारता है। और बंध में निर्बंध हूं मैं बंधा नहीं हूं, शरीर में हूं, लेकिन शरीर मेरा नहीं है। ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। बंध में निर्बंध हूं मैं, चेतना का छंद हूँ मैं। समय ने जिसकी उतारी आरती, वो छंद हूँ मैं। ऐसा अनुभव आचार्य मानतुंग महाराज ने किया होगा, वीतरागता को स्मरण किया होगा। और भक्तामर जब गाया, 46वें छंद पर सारे बंधन टूट पड़े। आप बने हैं, आप दुखी तो नहीं है? नहीं है। बताइए, दुखी है कि नहीं? बंधन में दुखी है कि नहीं?
हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन उसे दुख पता नहीं है कि ये दुख है भी या नहीं है। याद आता है 100 व्यक्ति बेड़ी से बंधे हुए थे। जेल में 100 व्यक्ति बेड़ी से बंधे हुए थे। 99 व्यक्ति रो रहे थे बंधन के कारण, एक व्यक्ति हंस रहा था। तो 99 लोगों को रोते हुए देख करके, एक को हंसता हुआ देख करके जेलर ने यह पूछा, तुम किस बात पे हंस रहे हो? बंधे तो तुम भी हो, बेड़ी से बंधे तो तुम भी हो, तुम किस बात पे हंस रहे हो? उसने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा, सर ये लोग बंधे हुए हैं और हम भी बंधे हुए हैं, ये नहीं मालूम ये बेड़ी कैसे खोली जाती है, और मुझे मालूम है। मुझे मालूम है इस बेड़ी में जॉइंट कहां लगा है और कहां पर लगाया गया है। मुझे मालूम है कहां पर चोट की जाएगी और बेड़ी खुल जाएगी। इन लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए ये रो रहे हैं, और मुझे मालूम है इसलिए मैं हंस रहा हूं। ज्ञानी कभी रोता हुआ नहीं होता। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी हंसता हुआ होता है, और अज्ञानी सब कुछ पाते हुए भी रोता हुआ होता है। यही अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में। यही अंतर है कि ज्ञानी कभी रोता नहीं है। हम भी आपके सामने रहते हैं और आप भी मेरे सामने। आप कभी हंसते नहीं हैं और हम कभी रोते नहीं हैं। इतना सा ही अंतर है। अब ना मालूम आप क्यों नहीं हंस रहे हैं, और आपको ये नहीं मालूम हम क्यों नहीं रो रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बेड़ी कैसे काटी जाती है, और मुझे काटना भी आती है। और जिसे काटना आती है वही बेड़ी से बंधना सीखे। पहले काटना सीखना, उसके बाद बंधना। नहीं, पहले बंध तो गए, अब काटना आता नहीं है, अंत में वही निपट गए। इसलिए बेड़ी काटना भी सीखो और बेड़ी बंधना भी। और अगर खोलना आती है तो बंध जाना, और खोलना नहीं आती है तो पहले खोलना सीख लेना फिर बंधना, जिससे कि तुम्हें दुख ना हो, बंधे होने पर भी दुख ना हो। जब बंधन खुले, बेड़ी टूटी, और आचार्य मानतुंग महाराज जब गेट खुल गए, और गेट खुल गए तो आचार्य महाराज थे, भूख की पीड़ा थी, भूख प्यास की पीड़ा थी। आचार्य महाराज ने सोचा चलो आहार करने चले। जब द्वार खुले हुए और आचार्य महाराज बाहर निकलते हुए 48 ताले के बाहर आकर के खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजे पर आकर खड़े हुए, सारे लोग हतप्रभ रह गए कि आचार्य महाराज जी बाहर कैसे आ गए, और उन्होंने पकड़ करके उन्हें फिर अंदर कर दिया, और अंदर जाकर के फिर ताले लगा दिए, और फिर द्वारपाल खड़े कर दिए। थोड़ी देर में जब वो ताले लगा करके चले गए तो फिर ताले अपने आप खुल गए, और आचार्य मानतुंग महाराज फिर बाहर आ गए। बाहर खड़े थे द्वार पर। जब दूसरी बार खड़ा देखा तो सारे कर्मचारी, सारे द्वारपाल घबरा गए, बोले आज तो राजा का दंड मिलेगा, और दोबारा फिर उन्होंने अंदर बंद कर दिया। जब दूसरी बार अंदर बंद किया तो फिर ताले लगा करके जाने के बाद ताले फिर खुल गए। आचार्य मानतुंग महाराज फिर बाहर खड़े थे। जब बाहर खड़े थे, अब की बार उन्हें भीतर नहीं ले जाया गया, अब की बार वो बाहर ही खड़े थे, और राजा के पास सारे द्वारपाल पहुंचे। राजन, बहुत बड़ी घटना है, हम 2 बार उनको अंदर बंद करके आए हैं, लेकिन फिर भी सारे द्वार खुले हुए हैं, सारे ताले खुले हुए हैं, और बाहर आचार्य मानतुंग महाराज खड़े हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या करें, आप खुद चल के देखिए। और राजा खुद आया, और राजा ने खुद आकर के देखा आचार्य मानतुंग महाराज के शरीर से तेज निकल रहा था, और आंखों में भगवान की भक्ति झलक रही थी, और शरीर पर कोई भी बेड़ी नहीं थी। आचार्य मानतुंग महाराज पीछे कमंडल लिए खड़े हुए थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके बंधन किसने खोले? बोले हमने नहीं खोले। बोले फिर किसने खोले? बोले मुझे नहीं मालूम, इन्हीं से पूछिए इन्होंने कैसे खोल लिए, और सारे दरवाजे खुल गए, इन्हीं से पूछिए।
जब आचार्य मानतुंग महाराज को राजा ने देखा तो राजा भी डर गया देख करके। साधु को देख करके अच्छे अच्छे भी कांप जाते हैं। भले ही साधु पे कोई हथियार ना हो, भले ही साधु पे कोई क्रोध का भाव ना हो, लेकिन फिर भी साधु का तेज देख करके ही लोग घबरा जाते हैं। संयमी का तेज देखकर असंयमी घबरा जाते हैं। जब आचार्य मानतुंग महाराज को देखा और देख करके जब वो घबरा गया तो उसने पूछा, भगवान ये सब कैसे हुआ? तो उनका मुझे नहीं मालूम, मुझे तो आहारचर्या करने जाना है, इसलिए ये सब अपने आप ही खुल गई। ऐसा चमत्कार देख करके, ऐसा अतिशय देख करके आचार्य मानतुंग महाराज के चरणों में राजा भोज पड़ गया और बोला, धन्य है प्रभु, हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कालिदास जो राजा को भ्रमा रहे थे, चरणों में पड़े थे, बोले भगवान हमने बहुत बड़ी गलती की है। ना नाम मंजरी हमने लिखी है, ये तो कवि धनंजय की लिखी हुई है और उन्हीं की है। आप हमें माफ करिए, क्षमा करिए, क्षमा दान दीजिए। आखिरकार आचार्य मानतुंग महाराज क्या करते? मानतुंग महाराज ने उन्हें क्षमा दान दिया। हर कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करने के लिए भी दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। इसीलिए कहा कि क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्रोध करना किसी के भी बस की बात है। कमजोर लोग क्रोध किया करते हैं, मजबूत लोग क्षमा किया करते हैं, यही दोनों में अंतर है। इसलिए जब उन्होंने क्षमा किया और क्षमा करने के बाद जब वो आहारचर्या के लिए जाने लगे और आहारचर्या करके आए तो राजा भोज उनके चरणों में पड़ गया और बोला, भगवान जैन धर्म बहुत ही शक्तिशाली धर्म है और भगवान आदिनाथ की स्तुति सारे कार्यों को सफल करने वाली है। इसलिए हे भगवान, आज से मैं भी जैन धर्म को ही अपनाता हूँ और मैं भी जैनी बनता हूँ। और राजा भोज ने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म को अपना के आगे भविष्य में अपना कल्याण किया। आचार्य मानतुंग महाराज पहले श्वेतांबर थे, दिगंबर नहीं थे। पहले श्वेतांबर संप्रदाय के थे और श्वेतांबर संप्रदाय में इनके गुरु का नाम आचार्य अजित सेन था। अजित सेन इनके गुरु थे और इन्होंने भक्तामर दिगंबर अवस्था में लिखा, श्वेतांबर अवस्था में नहीं लिखा, दिगंबर अवस्था में लिखा। इसलिए आज भी वो भक्तामर श्वेतांबर धर्म में भी बड़ी भक्ति से गाया जाता है और दिगंबर संप्रदाय में भी बड़ी भक्ति से स्वीकार किया जाता है। दोनों जगह स्वीकार किया जाता है। कोई कोई लोग कहा करते थे कि श्वेतांबर में 44 छंद पढ़े जाते हैं, नहीं 48 छंद पढ़े जाते हैं। हमने उनकी किताब देखी है और पूरी किताबें, बहुत सारी किताबें देखी, किसी भी किताब में 44 छंद मिले नहीं। भले ही पूर्व में कभी लिखे होंगे, लेकिन हमने जब भी उनकी किताबें देखी हैं तब उसमें पूरे 48 छंद ही मिले हैं। लेकिन 48 छंद के बाद एक 200 छंदों का भी भक्तामर है और मुझे लगता है यहां किसी ने भी नहीं देखा होगा। 200 छंदों का भक्तामर नहीं देखा होगा किसी ने, हमने पढ़ा है। 52 छंदों का भक्तामर, 153 तरह का भक्तामर तो हम देख चुके हैं। कितने? 153 तरह का भक्तामर किताबों में निकल चुका है। अब उसमें पद्यानुवाद भी है, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, प्राकृत में, सभी भाषाओं में, मराठी में, कन्नड़ में,
सभी भाषाओं में 153 तरह का, लेकिन उसमें मेरे एक भी तरह का शामिल नहीं है। और हमने भी 12 तरह का भक्तामर लिखा है। कितने? 12 तरह का। जब हम पहले 1999 में पढ़ाया था तब तो एक ही तरह का लिखा था। अब 12 तरह का भक्तामर तो हम लिख चुके हैं। और अगर मूड में आ गया तो यहाँ 13 तरह का भी लिख सकते हैं। वह मूड में आ जाए, मन आ जाए, मन आ जाए तो लिखने में देर नहीं है, मूड बनाने में देर लगती है, लिखने में देर नहीं लगती है। कई तरीके का है, ये भी है, ये भी एक तरीका है। गुणों की खान भक्तामर, हृदय में ज्ञान भक्तामर, विरागी ध्यान भक्तामर, प्रभु का मान भक्तामर, तहे दिल से इसे गाए वो खुद भगवान हो जाए। तभी तो बन गया यारो सभी की जान भक्तामर, तभी तो बन गया यारो सभी की जान भक्तामर। ये भी एक तरीका है, कई तरीके हैं। हम किस तरीके से तुम्हें सुना दे। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन। हम किसी भी तर्ज से तुम्हें सुना सकते हैं। आप तो बस आनंद लीजिए, अलग अलग तरीके की लय कैसे आती है। ये कि रात भर पाप करे, पाप की विचार करे, सोबत थे उठे पहले चाय धो को देते है। ये भी तर्ज है। हम कितनी तर्ज से तुम्हें सुना सकते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, कि जिनकी महिमा न्यारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे प्यारी है। कि मोरी सुन लियो हृदय में, ये भी आएगा। हम कौन सी है? भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। लेकिन अंत में यही होगा, जब भक्तामर शिविर चालू होगा तो अंत इसी से होगा। बीच में कुछ भी आ जाए, कितने भी आ जाए, काव्य में आ जाए, वीर रस की कविता में आ जाए, अथवा दूसरी कविता में आ जाए, ये भी एक कविता है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। ये भी एक तर्ज है। अब हम कौन सी तर्ज से तुम्हें सुनाते हैं, आप कौन सी तर्ज से अपना मन बहलाते हैं, आप देखिए। आज इतना ही, कल आगे भक्तामर, अच्छा भक्तामर चंद महाराज कह रहे एक छंद पढ़ तो दो। पहला छंद पढ़ देते हैं, बस सुन लीजिए। आप लोगों को सबको याद है, आप लोग उसे पढ़ लेंगे, खुद ही बिना देखे भी पढ़ लेंगे। और कल अभी भक्तामर की और विशेषताएं जो शेष हैं वो कल प्रारंभ होंगी। और कल समय का खूब ध्यान रखिए, हम समय का खूब ध्यान रखते हैं। आज भले ही रविवार है और रविवार का समय अंतिम 10 बजे का है, शेष दिन अंतिम समय 10 बजे का नहीं है, 9:45 बजे का है। शेष दिन 10 बजे तो आहार का समय है, शेष दिन 9:45 बजे का है। आज भले ही 10 बज जाए, तो इसलिए उस भक्तामर का पहला स्तोत्र पढ़ ही लेते हैं। और पहला स्तोत्र पढ़ना बहुत जरूरी है।
मुझे याद आता है जब हम जयपुर में थे तो जयपुर में एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज हमने सुना है आप भक्तामृत शिविर लगाते हैं। तो हमने सुना है या अब देख लेना, अभी तक तो सुना है, अब जहाँ वर्षा योग हो वहाँ देख लेना। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी भक्तामृत शिविर लगाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद है। बोले महाराज हम आपको भक्तामृत सुनाए? नहीं हम ऐसे नहीं सुनते। बोले महाराज फिर आप हमें बताइए आप शिविर में कैसे पढ़ाते हैं? हमने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। हमने कहा आप सचिन तेंदुलकर को अपने घर पर बुलाएं और एक बढ़िया MRF का बैट लेकर के आए और उससे कहें छक्का लगा के दिखाओ। तो क्या वो लगा देगा? बोले उसके लिए स्टेडियम की ज़रूरत है और उसके लिए इंटरनेशनल मैच की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान का हो तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए वो तुम्हारे घर के अंदर छक्का थोड़ी लगा देगा। ऐसे ही तुम हमसे भले ही सुनना चाहो लेकिन हम तुम्हें थोड़ी सुना देंगे, हमें भी तो स्टेडियम की ज़रूरत पड़ती है। फिर तुम्हें सुनाएंगे, फिर हम अपने फार्म में होंगे और फिर सुनाएंगे तो सही समझ में आएगा। बोले महाराज तो हम सुनाए? हमने तुम रहने दो, इतना मुझे टाइम कहाँ है कि तुम्हारा सुने। नहीं महाराज वो पहला सुन लो आप। तो हमने कहा अब तुम नहीं मान रहे हो और हम बैठे ही हैं, तुम मानोगे तो हो नहीं, तो सुना ही दो। और उन्होंने सुनाया। जब उन्होंने सुनाया तो उन्होंने 2-3 जगह गलत बोल के पढ़ा। हमने कहा तुमने ऐसे ही पढ़ाया, कितने लोगों को पढ़ा दिया? बोले महाराज हम कम से कम 2-3 हज़ार व्यक्तियों को शिविर में पढ़ाते हैं। तो हमने कहा तुम ऐसे ही पढ़ाते हो, तुमने गलत पढ़ लिया और तुम गलत पढ़ते पढ़ते तुमने सबको ही गलत पढ़ा दिया। वो फिर मुझे वो बात याद आ गई। हमने उदाहरण सुनाया, हमने सुनो। एक बार एक कलेक्टर एक क्लास में गया और क्लास में एक बच्चे से पूछा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चे ने 2 का पहाड़ा सुनाया। सुनिए, डो एटम डो, डो डूनी तार। उसने सुनाया। उसने कहा लगता है ये बच्चा तुतलाता है। अब ये तो हम बाद में कभी बताएंगे कि ये ऐसे बच्चे क्यों बोलते हैं, किस कारण से बोलते हैं, उसकी जीभ में कहाँ कमी होती है तब ऐसा शब्द निकलता है। ये तो बाद में बताएंगे। जब दूसरे बच्चे को उठाया, उससे पूछा बेटा तुम सुनाओ दूसरा 2 का पहाड़ा। उसने भी ऐसे ही बोला डो एटम डो। उन्होंने कहा ये भी तुतलाता है। उन्हें तीसरे बच्चे को खड़ा किया और तीसरे बच्चे से पूछा, तीसरे बच्चे ने वैसे ही बोला डो एटम डो। तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे तुतलाते हैं, ये सारे तोतले इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बच्चा बोला श्री रमेश चंद्र जी जैन। बोले अरे ये तुतलाते ही नहीं है, फिर पहाड़ा बोलने में क्यों तुतला रहा है? तो उन्होंने कहा आपकी मम्मी का नाम? बोले श्रीमती सीमा जैन। बोले बिल्कुल सही बोला है, तुतलाता नहीं है। अच्छा 2 का पहाड़ा सुना? बोले डो एटम डो। अरे बोले अरे आप क्यों तुतला रहा है? तो जब सारे बच्चों ने ऐसे ही सुनाया और सारे बच्चे कोई भी तोतले नहीं थे, तो उन्होंने टीचर को बुलाया कि गणित पढ़ाता कौन है, उसे बुलाओ। और टीचर को जब बुलाया और टीचर से कहा ये बच्चे को तुम कैसे पढ़ाते हो? बोले टाइटो पढ़ाते हैं। बोले अब समझ में आई गलती कहाँ से हो रही है। इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ऊपर से गलती हो रही है। बेचारे वे तो सही पढ़ते, सही बोलने वाले भी तोतले हो गए। तो इसलिए हमने कहा तुमने ऐसा ही पढ़ाया और ऐसा पढ़ाते पढ़ाते इतने लोगों को गलत पढ़ा दिया। अब क्या होगा? अब सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आएगा। वो जितने लोग गलत पढ़ेंगे वो सबका 17% गलत तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा खाता भर जाएगा गलत से। अगर किसी को
गलत बात बता दो और गलत बात बता करके अपने मन की बात बता दो और मन की बात बता करके वो वाला तुम्हारी बात मान ले वो व्यक्ति, तो उसने अज्ञानतावश तुम्हारी बात मान ली है और उसको भी अज्ञान बढ़ेगा तो उसका 17% तुम्हारे ही खाते में आएगा। जब भी वो गलत पड़ेगा तुम्हारे खाते में आएगा। इसलिए सही पढ़ो, कभी भी गलत नहीं पढ़ो। या तो बोलो ही मत और बोलो तो सही बोलो, शुद्ध बोलो, अशुद्ध नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। गलत बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति भी गलत बोलने लगेगा, वो तुम्हारा अनुकरण कर लेगा, उसका भी 17% तुम्हारे खाते में आएगा। तुमने सही पढ़ना सिखा दिया, वो भी सही पढ़ेगा, उसका 17% तुम्हारे खाते में, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सही पढ़िए, सही बोलना सीखिए। नहीं हमें आता नहीं है, अरे आता तो तुम्हें रोटी खाना भी नहीं आता था, वो सीखा कि नहीं? चलना भी नहीं आता, चलना सीखा कि नहीं? बोलना भी नहीं आता था, बोलना सीखा। व्यापार करना नहीं आता था, व्यापार करना सीखा। पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना सीखा। अरे ये भी पढ़ना सीख लो, क्या बुराई है? और तुम चुपचाप 1 घंटे के लिए मेरे पास आ जाओ, जिम्मेदारी मेरी है, हम तुम्हें पढ़ना सिखा देंगे। और संस्कृत आपको बिल्कुल शुद्ध पढ़ना आ जाएगी, समझ में आ जाएगी गलत कैसे पढ़ते हैं, शुद्ध कैसे पढ़ते हैं, हलंत कैसे सही बोला जाता है और कैसे गलत बोला जाता है, हर चीज़ समझ में आएगी। और हम तो आंख बंद करके बता देंगे कि तुमने कहाँ गलत बोला है, आंख बंद करके। मुझे याद आता है 1999 में हम ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर छत पर सामाई कर रहे थे और यार नीचे कोई एक पंडित जी थे, नाम नहीं मालूम मुझे, नाम भूल गए, और नाम तुम बताओगे तो हम बता देंगे हाँ यही नाम था। 1999 में कौन कौन से पंडित जी यहाँ वो पढ़ाते थे शास्त्र, माता जी को मालूम होगी, जीवन लाल जी, जीवन लाल जी। तो उन्होंने कुछ नहीं, एक जरा सी उनकी जीभ फिसल गई, ऐसा नहीं उन्होंने गलत बोला, बोला तो सही था। अब उनके मुंह में दांत नहीं थे और बुढ़ापा था और उनकी जीभ फिसल गई, और फिसलने के कारण हमने ऊपर सुन लिया। हमने दूसरे दिन पंडित जी को बताया, पंडित जी आपने ये गलत बोल दिया। बोले नहीं हमने सही बोला था। तो हमने फिर पंडित जी को बताया ऐसे सही होता है, ऐसे गलत होता है। पंडित जी बोले महाराज मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, किसी ने नहीं बताया और आपने ऊपर बैठ करके सुन लिया, और आपने मेरा मुंह भी नहीं देखा, शब्द भी मेरे मुंह का एक्सप्लेन भी नहीं देखा, और आपने ऊपर बैठ करके ये पता कर लिया कि गलती कहाँ हुई है। हमने कहा हाँ, इसे ही शब्द विज्ञान कहते हैं, इसे ही शब्द विज्ञान कहते हैं। आप भले ही उधर मुंह करके पढ़ो, हम बता देंगे आपने कहाँ गलती पढ़ा है। इसलिए ये वाला ज्ञान भी आपकी समझ में आएगा और आप धीरे धीरे सब समझ पाएंगे। आइए पहला छंद सिर्फ उच्चारण कर लीजिए, बस हाथ जोड़ लीजिए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। अब आपको सही तो कल ही कराएंगे, अभी तो पढ़ लो। वह हम 3 बार इसलिए पढ़ाएंगे, अब सही बोल दोगे, लेकिन तुम काय को बोलोगे तो वही। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम,
मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वलंबनम भवजली पतताम जनानाम। वलंबनम भवजली पतताम जनानाम। इस तरह नहीं, ज़्यादा नहीं, एक दो ही गलती है, दो तीन ही गलती, ज़्यादा नहीं, आ जाएंगे, वो भी लाइन पे आ जाएगी। और दूसरा छंद भी जो जरा बहुत टिपिकल पड़ता है, आप कल से एक बात ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखिए। हम समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर हमने 8:15 का समय दिया है तो हम आपको 8:13 पर यहाँ बैठे मिलेंगे। अब आप भी ध्यान रखिए और ध्यान दें, एक बार फिल्म निकल गई तो तुम दोबारा फिल्म तो देखने आ जाओगे, लेकिन वो वाली फिल्म नहीं आएगी। दूसरे दिन दूसरा एपिसोड आ जाएगा, फिर वो वाली फिल्म को देखने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, जब कहीं दोबारा कहीं शिविर लगेगा। इसलिए जरा से भी लेट हुए तो आपका विषय गया, और गया तो शुरू की फिल्म निकल जाए तो फिर पीछे की फिल्म समझ में नहीं आती। इसलिए समय का खूब ध्यान रखिए। जय बोलिए जरा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, बोले परम पूज्याचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कल से थोड़ा सिस्टम देखने को मिलेगा, आज तो बैठ गए, कल देख। तप त्याग के हैं प्रतिमान श्री आचार्य सकल गुण खान। ये गुरुवर विनम्र सागर है जिन शासन की धरोहर।